नीरज खेवान नाम के एक फिल्म डायरेक्टर हैं। साल 2015 में उनकी फिल्म मसान आई थी। फिल्म खूब पसंद की गई। ये फिल्म शुरू होती है एक लड़की के घर से निकलने, पब्लिक वॉशरूम में कपड़े बदलने और अपने प्रेमी के साथ होटल के एक कमरे में जाने से। कुछ देर बाद ही पुलिस वहां पहुंच जाती है। वो कुछ कर पाते उससे पहले ही पुलिस दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाती है। उनके प्राइवेट मोमेंट्स की फोटो क्लिक कर लेती है, लड़के लड़की को पीटती है, लड़की को ब्लैकमेल करती है कि उसकी तस्वीरें सबको दिखा देंगे कि वो एक सेक्स वर्कर है। हेलो, मैं हूं कानून प्रिया और आप कानून प्रिया का एक नया एपिसोड देख रहे हैं। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे अधिकारों की जो एक बालिग लड़की और लड़के को कानून ने दिए तो हैं, लेकिन उनके बारे में पता न होने और समाज के स्टीरियोटाइप्स की वजह से वो उनका इस्तेमाल नहीं कर पाते। शुरुआत में मैंने मसान फिल्म के एक सीन की बात की, वो इसलिए कि हमारा पहला लॉ उसी से जुड़ा है। क्या एक लड़की और लड़का जो पति पत्नी नहीं है, वो किसी होटल या लॉज में साथ कमरा बुक कर सकते हैं? कानून ये सीधे तौर पर कहता है कि कोई भी बालिग लड़की अपने पसंद के लड़के के साथ एक ही घर में बिना शादी के रह सकती है। इतना ही नहीं, कोई भी बालिग लड़की और लड़का किसी होटल में एक साथ कमरा बुक कर सकते हैं और इसके लिए उन्हें समाज के अप्रूवल की नहीं, बस एक गवर्नमेंट आईडी कार्ड की जरूरत होती है। आईडी भी इसलिए कि उससे ये पता चल जाए कि उनकी उम्र 18 से ऊपर है या नहीं, और ये भी पता चल पाए कि वो कहीं कोई क्रिमिनल तो नहीं है। इसी से जुड़े एक केस की भी बात कर लेते हैं। साल 2019 में कोयम्बटूर डिस्ट्रिक्ट के एडमिनिस्ट्रेशन ने एक अपार्टमेंट सील कर दिया। वजह, उन्हें पता लगा कि वहां गैर शादीशुदा कपल साथ रह रहे हैं। इसी मामले में मद्रास हाईकोर्ट ने कदम उठाया। ये फैसला सुनाया कि कानून में कहीं भी ये नहीं लिखा कि दो अलग जेंडर के लोग साथ होटल या घर रेंट नहीं कर सकते, फिर चाहे वो शादीशुदा हो या ना हो। जब दो अडल्ट्स बिना शादी किए लिव इन में रह सकते हैं, तो फिर साथ होटल रूम रेंट करना भी क्रिमिनल ऑफेंस नहीं माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 2018 की बात होगी। मैं तब उत्तर प्रदेश में रह रही थी। किसी पार्टी से मैं और मेरा दोस्त रात के 10 बजे के करीब स्कूटी से लौट रहे थे। अचानक से पीछे दो पुलिस की बाइक ने हमारा पीछा करना शुरू किया। हमें समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है, पर वे हमारे पीछे पीछे ही आ रहे थे। हमें डर महसूस हुआ। हम डर गए कि पुलिस हमें कोई कपल न समझ बैठे, और पब्लिक प्लेस पर यूपी में कपल के देखते ही क्या होता है आप जानते ही हैं। पर अब थोड़ी पढ़ाई करने के बाद मुझे पता चला कि इस तरह के खौफ की आपके जीवन में कोई जगह होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा संविधान या कानून किसी भी तरह से किसी कपल को साथ पार्क में या टूरिस्ट स्पॉट्स पर घूमने, हाथों में हाथ दिए चलने से नहीं रोकता। ये जरूर है कि आईपीसी के सेक्शन 294 के तहत पब्लिक प्लेस पर किसी भी तरह के ऑब्सीन एक्ट को, यानी अश्लीलता को ऑफेंस माना जाता है, मगर कानून की नज़र में साथ बैठकर बातें करना, हाथ थामना अश्लील नहीं है। अश्लील उनकी सोच है जो ऐसा मानते हैं, और ये आपको पता होना चाहिए ताकि पुलिस या समाज के ठेकेदार अगर आपके साथ इस बात पर बदसलूकी करें तो आप उनसे कह सकें कि आप कुछ भी गलत नहीं कर रहे। अब चलते हैं कुछ और बेहद बेसिक लेकिन ज़रूरी बातों की तरफ। आप जब किसी मॉल जाएं, एयरपोर्ट जाएं और आपको बड़ी तेज़ प्यास लगे, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप वो 60 रुपए का आधा लीटर पानी खरीद कर ही पिएं। ऐसी किसी भी जगह जाकर आप पीने का पानी मांग सकते हैं, और होटल, मॉल, एयरपोर्ट वालों की ये जिम्मेदारी है कि आपको निःशुल्क पानी पीने का उपलब्ध करवाएं। साथ ही कितनी बार आपने सैनिटरी पैड्स के ऐड में देखा होगा कि पीरियड्स के दिन चल रहे हैं, दूर दूर तक वॉशरूम नहीं है, अब क्या करें महिलाएं बेचारी। या फिर आपके घर में कई ऐसी महिलाएं होंगी या आप खुद होंगी जो कहीं बाहर लंबा सफर तय करने के एक दिन पहले से पानी पीना बंद कर देती होंगी ताकि आपको वॉशरूम जाने की जरूरत ही ना पड़े। और फिर लड़के, उनका क्या है, वो तो सड़क पर ही शुरू हो सकते हैं। महिलाएं इस मामले में बेचारी नहीं हैं। हर पब्लिक रिक्रिएशनल जगहों पर साफ सुथरा इस्तेमाल करने लायक वॉशरूम होना ही चाहिए ताकि महिलाएं जरूरत पड़ने पर उनका इस्तेमाल कर सकें, और साथ ही पुरुष भी सड़कों को गंदा ना करें। याद रखिए, कोई रेस्टोरेंट, होटल या ढाबा आपको वॉशरूम इस्तेमाल करने से रोक नहीं सकता।
अगर आपको किसी ऐसे ही कानून के बारे में पता है जो एकदम कॉमन है लेकिन लोगों को उसे लेकर कम जानकारी होती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं हूं कनुप्रिया, कैमरे के पीछे है मेरे साथी मन। देखते रहिए ऑर्डिनरी। शुक्रिया।